हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम लर्निंग के ऊपर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि अधिगम को आम भाषा में कहते हैं सीखना, लेकिन अधिगम का अर्थ पेडागोजी की भाषा में क्या होता है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। मान लीजिए आप बाजार से आम खरीद कर ला रहे हैं और आप एक गली से गुजर रहे हैं, वहां पर दो प्राणी बैठे हैं, एक बंदर और एक बच्चा, दोनों के हैं। तो यहाँ पर दोनों आम को देखकर अपनी अलग अलग रेस्पॉन्स करेंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं करेंगे। जैसे कि बंदर चूंकि भूखा है वो आम को छीनेगा और बच्चा आम मांगेगा। यहां पर बंदर के व्यवहार में और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन है। बंदर का जो व्यवहार है वो मौलिक है, जन्मजात है, स्वाभाविक है, जबकि बच्चे का व्यवहार सीखा हुआ है। यानी बंदर का व्यवहार मौलिक हुआ और बच्चे का व्यवहार सीखा हुआ। इसी सीखने को पेडागोजी की भाषा में अधिगम या लर्निंग कहते हैं। अगर हम कक्ष की दृष्टि से समझें तो जब एक अध्यापक कक्ष में अपने शिक्षण के लिए जाता है तो वह अपने कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करके जाता है। यानी कक्षा में जाने से पहले अध्यापक अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक अध्यापक कक्षा में जाने से पहले अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करता है कि उसे अमुक चीज पढ़ानी है। उसके बाद कक्षा में जाकर वह अध्यापक अपने लर्निंग एक्सपीरियंस यानी अधिगम अनुभवों को बांटता है। उसके बाद इन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए यहां बच्चों का वो चेंज ऑफ बिहेवियर देखता है। यानी बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बच्चों में, विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन हो गया तो अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हो गई और उसने जो कक्षा में लर्निंग एक्सपीरियंस अधिगम अनुभव बांटे थे वो सार्थक रहे। और अगर बच्चे में या विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हुआ, चेंज ऑफ बिहेवियर नहीं हुआ, इसका मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसी चेंज को, व्यवहारगत परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। तो आमतौर पर पेडागोजी की भाषा में सीखने का या अधिगम का अर्थ होता है व्यवहारगत परिवर्तन, चेंज ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज चेंज ऑफ बिहेवियर। तो अगर हम अधिगम को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं तो उसका अर्थ होता है व्यवहारगत परिवर्तन। अब अधिगम की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये परिभाषाएं जो कि तो पूछ ली जाती हैं। पहली परिभाषा है स्किनर की, चार्ल्स ई स्किनर। मनोविज्ञान में दो स्किनर का हम नाम सुनते हैं, एक बीएफ स्किनर जिन्होंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दिए थे, अभिकर्मी कम्युनिकेशन दिया था, और एक है चार्ल्स ई स्किनर। चार्ल्स ई स्किनर क्या कहते थे? वो कहते थे कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी जो एडजस्टमेंट की पावर सिखाता है वो सीखना एक अधिगम है। और वो दो स्टेटमेंट आते हैं। पहला है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यानी लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये हैं का स्टेटमेंट है, आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। और कॉमेंट करो कि एक पुस्तक कभी कभी पूछ ली जाती है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो कोरो एंड कोरो का इसके साथ नाम आएगा। अगली परिभाषा है अनुभव के द्वारा मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन। जो हमारे मौलिक व्यवहार होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। ये कोलविन की परिभाषा है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये जेपी गिलफोर्ड की डेफिनेशन है। और सबसे व्यापक और यूनिवर्सल डेफिनेशन जो दी है वो दी है गेट्स एंड अदर्स ने। गेट्स एंड अदर्स कहते थे अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। यानी एक्सपीरियंस के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू जो प्राणी के मौलिक व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अधिगम कहा जाता है। यह सबसे परिभाषा है, अनुभव एवं
प्रशिक्षण, इन्होंने दोनों शब्दों को समाहित किया है गेट्स एंड अदर्स ने कि अनुभव एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण ट्रेनिंग द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहारगत परिवर्तन, और ये जो परिवर्तन आता है अनुभव के द्वारा आता है, और ये जो परिवर्तन आता है प्रशिक्षण के द्वारा आता है। अब यहां पर एक शब्द आया व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार होता है कि किसी भी उद्दीपन के प्रति प्राणी जो भी रेस्पॉन्स करता है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति प्राणी जो भी रेस्पॉन्स करता है वो उसका व्यवहार कहलाता है। जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था बंदर का और बच्चे का, तो वहां पर स्टिमुलस थे आम, और प्राणी एक बंदर था और एक बच्चा था। तो उन्होंने जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, बंदर ने आम छीने और बच्चे ने आम मांगे, तो उद्दीपन को देखकर प्राणी जो भी प्रतिक्रिया कहलाता है वो व्यवहार होता है। और इस व्यवहार में जो परिवर्तन होता है यानी चेंज ऑफ बिहेवियर जो होता है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम या लर्निंग कहते हैं।